हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कबीर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक रियल हॉरर स्टोरी के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे करीबी फ्रेंड के साथ हुआ है। ये बात है 2007 की, जब मेरी एक करीबी फ्रेंड जिसका नाम सुमन है, वो अपने गांव अपने नाना नानी के पास रहने के लिए गई थी। वो दिल्ली में रहती थी और छुट्टियों के समय पर वो अपने नाना नानी के गाँव गई हुई थी। सुमन बताती है कि गांव का रहन सहन उसके लिए बिल्कुल अलग था। सुमन को जहां दिल्ली में लगभग 11-12 बज जाते थे सोने में, वहीं गांव में लोग 7 बजे के बाद सोने लगते थे। सुमन को गांव में अभी आए 2 दिन ही हुए थे। सुमन बताती है कि एक रात को उसके पेट में अचानक से दर्द हुआ, जिसकी वजह से उसे वॉशरूम जाना पड़ा। लेकिन आपको पता है कि 2007 के समय पे गांव में ज्यादातर घरों में वॉशरूम नहीं हुआ करता था, इसलिए लोग वहां पर मैदानों में जाया करते थे, जिसमें सुमन का परिवार भी शामिल था। वो भी लोग मैदान में ही जाया करते थे वॉशरूम करने के लिए। उस रात पेट दर्द के कारण सुमन को भी रात के समय में खेत में जाना पड़ा। सुमन के साथ उसकी नानी माँ गई थी और नानी माँ उसे रास्ते भर ये समझाती हुई जा रही थी कि अगर तुम्हें कोई पीछे से आवाज दे खेत में तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और कोई चीज दिखे तो उससे डरना नहीं है। सुमन को वो पूरी बात नहीं बता रही थी। सुमन उस समय पे 14-15 साल की लड़की थी। वो इतनी बातों को समझ नहीं पा रही थी और पेट दर्द के कारण वो नानी की बातों पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। नानी उसे समझा ही रही थी, तभी वो खेत में पहुंच जाते हैं और सुमन के पेट दर्द की वजह से सुमन वही खेत में चली जाती है। बात करते करते सुमन और नानी माँ बांस के बगीचे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सुमन को वॉशरूम करना था। नानी माँ उसको बैठाकर बांस के बगीचे के बाहर चली आती है और वो बोलती है कि जब तुम फ्री हो जाओ तो बाहर की तरफ आ जाना, मैं यहीं खड़ी हूँ, डरना मत। सुमन गांव में नहीं थी तो उसको किसी चीज के बारे में नहीं पता था। सुमन को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सुमन काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर की तरफ नहीं निकलती। वो देखती है कि बांस के एक टहनी के कोने पर, जो कि जमीन से लटका हुआ होता है, उसे एक औरत पकड़ के काफी तेजी से झूल रही है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकलती, उसकी आवाज दब जाती है। इतना सब होने के बाद सुमन काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे ही वहाँ बेहोश हो जाती है, जिसके बाद ज्यादा समय होने के कारण नानी माँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। नानी सुमन को खोजती हुई उसी बांस के बगीचे में चली जाती है, जहाँ पर वो सुमन को बेहोशी की हालत में पाती है। नानी माँ कैसो सुमन को घर लाती हैं। सुमन बताती है कि इसके बाद के 3 दिन का उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सब उसे उसके परिवार ने बताया था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर गई थी। घर जाने के बाद सुमन कुछ अलग ही बर्ताव करती है। जैसे सुमन कभी चिकन नहीं खाती थी, वो अचानक चिकन की मांग करती है। रात में कभी भी उठकर वो बाहर की तरफ यानी बांस के बगीचे में ही चली जाती थी और झूला झूलने लगती थी। एक दिन सुमन की मम्मी अचानक सुमन के रूम में जाती है। वो देखती है कि एक कोने में सुमन बैठी हुई है, जहाँ पर वो जिंदा ही चूहा खा रही होती है। ये सब देखने के बाद सुमन की मम्मी काफी ज्यादा डर जाती हैं और तुरंत कमरे से बाहर आ जाती हैं। सुमन के पापा और नानी से वो सारी बातें बताती हैं। इसके बाद नानी भी बताती है कि परसों जब रात में हम खेत में बांस के बगीचे में गए थे, तब से ही वो ये सब अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। जिसके बाद नानी अपने गाँव के ही एक बाबा यानी भक्त को बुलाकर लाती हैं, जो कि सुमन को देखते ही बोल देता है कि इसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। ये सुनते ही सारा परिवार रोने लगता है और बाबा से पूछता है, बाबा इसके लिए क्या उपाय है। बाबा कहते हैं, मैं इसके बारे में आपको आज रात को बताऊंगा। तक सुमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब तो वो गांव के और घरों में भी जा जाकर चूहे और अन्य जानवर खाने लगा करती थी। बाबा रात में यह करते हैं और उसके परिवार को बताते हैं कि ये अपने बांस वाली चुड़ैल है और ये जिस पे हावी हो जाती है उसको अपने साथ ले जाती है। आजाद होना है तो कल रात उसी बांस के बगीचे में जाकर उसे क्या चाहिए ये जानना होगा। नानी माँ अगली रात बांस के बगीचे में जाती है, जहाँ बांस के बगीचे पे पतली सी टहनी पर झूलती हुई सुमन दिखाई देती है। नानी वहाँ पर जाकर सुमन से पूछती है कि तुझे क्या चाहिए, तू मेरी नातिन को छोड़ने के लिए क्या लेगी।
तब चुड़ैल बोलती है कि उस रात ये काफी ज्यादा अच्छी और सुंदर लग रही थी और खुशबूदार परफ्यूम लगाकर आई थी। मुझे भी ये परफ्यूम और जानवरों का मांस चाहिए, तभी मैं इसको छोड़ूंगी। जिसके बाद बाबा दिन में आते हैं और सुमन को एक घेरे में बैठा दिया जाता है और यज्ञ शुरू किया जाता है और मांगा हुआ सामान चुड़ैल को दिया जाता है। चुड़ैल को ही जैसे उसका मांगा हुआ सामान मिलता है, अचानक से सुमन के शरीर से एक रूह सी बाहर आती है और वो सीधा बांस के बगीचे की तरफ जा रही होती है। जिसके बाद सुमन वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। आज सुमन आजाद है और सुमन बताती है कि कभी भी रात को बाहर जाए तो खुशबूदार चीज लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए। लड़कियों को खास तौर पर बाल खोलकर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।